जय पुष्कराज के दोस्तों। ब्रह्मनगरी पुष्कराज के पावन पवित्र प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास में पाक्षिक एकादशी के दिन पंडित जी पुष्कराज से आप सभी के समक्ष एकादशी तिथि का महात्म्य वर्णन कथा आपके सामने लेके प्रस्तुत होते हैं। हेतु यह होता है कि सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबियों को एकादशी के व्रत की महिमा से अवगत कराना। यद्यपि सनातन धर्म का सबसे पुराना व्रत है, इसलिए सभी लोग इस व्रत से जानकार हैं, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि एक ब्राह्मण होने के नाते यथासंभव जितना भी हो सके सनातन धर्म के विभिन्न व्रतों का जितना प्रचार प्रसार हो सके तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत होना। काफ़ी हद तक आप लोगों के सहयोग से सफलता भी प्राप्त हुई है और जो हेतु है वह धीरे धीरे अपने सिद्धता को भी प्राप्त हो रहा है और आप सभी का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आगे भी हमें प्रेरणा और आत्मबल मिलता रहेगा। मित्रों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह मोहिनी एकादशी के नाम से इस लोक में विख्यात है, परंतु अब की जो एकादशी आ रही है मोहिनी, वह त्रिस्प्रशा के नाम से जानी जाती है। त्रिस्प्रशा से तात्पर्य है कि जिस तिथि के दिन दशमी से युक्त न हो लेकिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन कुछ घटी कुछ पल एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और एक ही दिन के अंदर तीनों तिथियां आती हैं, अतः वह तीन तिथियों से युक्त होने के कारण वह तिथि त्रिस्प्रशा के नाम से जानी जाती है। अब की ये जो त्रिस्प्रशा आ रही है, इसमें एक और खास बात यह है कि यह वंजुला महाद्वादशी के नाम से विख्यात है। भगवान नारायण स्वयं पद्म पुराण के अंदर, पद्म पुराण जो कि 18 पुराण हैं, भगवान नारायण का वांग्मय स्वरूप माना गए हैं, तो उन 18 पुराणों को भगवान के वांग्मय शरीर के रूप में वर्णन किया गया है अपने शास्त्रों के अंदर। तो उसमें पद्म पुराण को भगवान नारायण का हृदय स्थान माना गया है। अतः पद्म पुराण का जो स्थान है वो भगवान नारायण का हृदय स्वरूप माना गया है। तो उसके सृष्टि खंड के अंदर भगवान नारायण स्वयं उपदेश देते हैं नारद जी को। नारद जी के पूछे जाने पर कि वंजुला मां सदा प्रिया, कि ये वंजुला तिथि जो है, वंजुला महाद्वादशी है, हे नारायण, ये मेरे को परम प्रिय है। अतः हजारों एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह त्रिस्प्रशा और इस वंजुला महाद्वादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। तो वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य के अंदर एकादशी जो तिथि कल आ रही है उसको यथासंभव निराहार रहकर, निर्जल रहकर के एकादशी का व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई निर्जल नहीं रह सकता है तो भगवान का तुलसी दल चरणामृत लेकर के वह एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और यदि यह भी संभव न हो तो देशी गाय का दूध लेकर के इस व्रत को किया जा सकता है। उसके भी उपरांत अगर भूखा कोई नहीं रह सकता है तो वह फलाहार कर सकता है, लेकिन ज़्यादा गरिष्ठ सागार और तेल घी के बनाए हुए व्यंजनों से एकादशी का व्रत खोलना मेरी नज़र के अंदर अच्छा नहीं है। और जो भूखा नहीं रह सकता है फिर उसके लिए तो सारे व्यंजन उपस्थित ही हैं, भगवान नारायण के बनाए हुए हैं, तो वो आराम से भगवान नारायण को भोग लगा करके प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए, प्रयास यही रहना चाहिए कि एकादशी के दिन जितना हो सके उतना आप तरल रूप के अंदर द्रव्य लेवें और उस दिन उपवास रह करके, मुख्यतया अन्न का तो निषेध ही बताया गया एकादशी के दिन, अन्न तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। अतः इस व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंदर 4 प्रहर का जागरण बताया गया जिसमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर का जागरण भी नहीं हो सके तो कम से भी कम 2 प्रहर का अर्थात 3 और 3 6 घंटे, सूर्यास्त के पश्चात में 6 घंटे। तो वर्तमान में सूर्यास्त 7 सवा 7 बजे होता है शाम को, तो तब से 6 सवा 6 घंटे, क्योंकि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं तो 2 प्रहर का मतलब हो गया 6 सवा 6 घंटे। तो 7 बजे से लेकर के 6 सवा 6 घंटे, अर्थात सीधी सादी गणित के रूप में हम माने तो रात के 1 सवा 1 बजे तक जागरण किया जा सकता है।
एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान कर करके अपने इष्ट देव का पूजन करें, भगवान नारायण की पूजा करें, लड्डू गोपाल की सेवा हो घर में तो उनकी पूजा करें, तुलसी दल चरणामृत भगवान को अर्पण करें, धूप दीप गंध नैवेद्य जैसे भी सामर्थ्य हो, और वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है तो जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो तो घर में अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें उपस्थित हो सकती है उन सभी चीज़ों से भगवान का, क्योंकि आपातकाले मर्यादा नास्ते, वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है तो उस आधार पर घर में रह कर के भगवान नारायण की उपासना करें। जो भी यथासंभव सामग्री उपलब्ध हो उसके द्वारा भगवान नारायण का यथोचित पूजन करें तथा भगवान का विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, दिन भर भक्तिमय माहौल के अंदर अपना दिन व्यतीत करें, कथा भागवत का श्रवण करें। वर्तमान में तो YouTube के ऊपर दुनिया भर की धार्मिक क्रियाकलापों का आप श्रवण और वाचन, लेखन, मनन, दर्शन सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो पंडित जी के YouTube चैनल पे विभिन्न प्रकार की एकादशियों का महात्मा और पुष्कर राज के नाना रूपों का दर्शन कीजिए हमारे चैनल पे आकर के, और दिन भर अपने इन सब क्रियाकलापों में दिन व्यतीत करें। हो सके उतना परनिंदा से, असत्य भाषण से बचाव रखें अपना, तथा सायंकाल भगवान की पुनः आरती करके धूप दीप नैवेद्य से फिर रात्रि के अंदर जागरण करें। जितना आप जाग सकते हैं, जितना आपका शरीर अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि शरीर से हठयोग करके भी साधना की हुई फलीभूत नहीं होती है। अतः आपसे जितना सामर्थ्य हो उतना रात्रि में जागरण करें तथा अगले दिन त्रयोदशी जो शिव प्रदोष भी आ रहा है तो उस दिन पारण किया जा सकता है भगवान नारायण के भोग लगा करके, और फिर आप घर के अंदर प्रसाद पा सकते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों का भी नाश होता है और भगवान नारायण विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करके और मनुष्य को अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। वर्तमान में जो मोहिनी एकादशी आ रही है, इस एकादशी का अब हम महात्म्य श्रवण करते हैं और आशा है कि कल आप लोग इसी प्रकार से एकादशी का व्रत करने का प्रयास करेंगे। और हर बार तो हम एकादशी के दिन ही ये महात्मा लेकर के उपस्थित होते हैं, लेकिन वर्तमान में कई भक्तगणों के व्यक्तिगत फ़ोन आए थे और उन्होंने अनुरोध किया कि पंडित जी हर बार आप एकादशी के दिन ये महात्मा और कथा YouTube पे अपलोड करते हैं, तो अगर आपसे संभव हो तो इसको एक आध दिन पहले आप अपलोड कर दें तो हमें इसका विधि विधान का पता चले और किस हिसाब से हमें इसका व्रत करना है एकादशी का, तो वो किया जा सके। तो मुझे भी इसमें उचित लगा उनका ये सुझाव, अतः मैं आज एक दिन पहले, और अब प्रयास आगे यही रहेगा कि एकादशी के एक दिन पहले मैं इस कथा का महात्म्य आप सभी के समक्ष प्रेषित कर सकूं। आप सभी अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें, जितना हो सके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने सुझाव दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, भक्तगणों, आप और हम श्रवण करते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली वंजुला महाद्वादशी त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसे मोहिनी के नाम से जाना जाता है, उस मोहिनी एकादशी का व्रत महात्म्य कथा श्रवण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है।
वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहा करता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोखरा, कुआं, मठ, बगीचा, तालाब, सरोवर और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहा करता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों में तथा न ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन वेश्यागमन में और जुए में तथा शराब के सेवन में बर्बाद कर दिया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा नदी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक से भरा हुआ उनके मुनिवर कौंडिन्य के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब महर्षि कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, आने वाली स्त्री स्पृशा वंजुला महाद्वादशी का, मोहिनी एकादशी का आप सभी यथोचित प्रयास करके व्रत करने का प्रयास करें तथा भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि वर्तमान में ये जो कोरोना महामारी रूपी राक्षस जो मानवता के लिए एक अभिशाप बनकर के उभरा है, जिससे संपूर्ण मानवता का अस्तित्व संकट में आ गया है, तो जब जब मानवता पर संकट आया है तब तब नारायण ने आकर के अपने पुण्य प्रभाव से इस पृथ्वी का रक्षण किया है, मानवता का रक्षण किया है। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान नारायण नाना प्रकार के देह धारण करके मानवता की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान किसी रूप के अंदर पधारें और मानवता को रक्षण प्रदान करें तथा आप और हम जब तक भजन नहीं करेंगे, जब तक सत्कार्य नहीं करेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे, भगवान नारायण का सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक नारायण की कृपा मानवों पर होने वाली भी नहीं है। अतः पुण्यनन्ते व्याधि ही पुण्यनन्ते पीड़ा यतो धर्म ततो जय। अतः धर्म से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक मानव मात्र का कल्याण संभव नहीं है। इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए भगवान नारायण के नाम रूपी, राम नाम रूपी नौका ही आश्रय है। अतः आप हम सभी इस राम नाम रूपी भगवान नारायण की कृपा रूपी नौका का आश्रय लें, भगवान नारायण की भक्ति का आश्रय लें, भगवान नारायण की, भगवान द्वारकाधीश की, पुष्कराज महाराज की, अपने इष्ट देवता की भक्ति करें तथा जितना भी प्रयास हो सके उतना पाप कर्म से बचें। तो आशा है आप सभी इस व्रत का पालन करेंगे और भगवान नारायण की कृपा, भगवान द्वारकाधीश की कृपा आप पे, हम पे, संपूर्ण मानव जात के ऊपर बरसेगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय।